नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप 2 है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न। और अभी तक आपने टाइप 1 का वीडियो नहीं देखा है, क्रमागत संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न, तो वो आप जाके देख लीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में या तो अभी लिंक दे दूंगा। चाहे आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप उसको पा सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स के थ्रू पा सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। डेफिनेटली ये 14 टाइप के आप प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हो प्रीवियस ईयर का, आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना? और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं न्यू वीडियो डालू ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए टाइप 2 है हमारा, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका आपको योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका योग कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए, जब सभी संख्याएं वर्ग हों तो उनका योग निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। देखिए, एक से n तक समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है ना, वो होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, तो देखिए एक से n तक के समस्त पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक से n तक कह रहा है ना, तो देखिए एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, डॉट डॉट कितना भी मतलब यहाँ पे संख्या हो और उसके वर्गों का योग निकालना हो तो आप फार्मूला यही यूज करेंगे, n+1 2n+1/6। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक से लेकर के 80 तक के वर्गों का आपको योग निकालना है। ठीक है, तो हमने ये अभी हम क्या बोले थे, एक से लेके n तक सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है वो होता है आपका n n+1 2n+1/6। अब ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू आपका 80 है, स्क्वायर मत लीजिएगा, 80 लीजिएगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए n का वैल्यू 80 है, इंटू 80 में हम एक जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। और यहाँ देखिए n का वैल्यू 80, 80 दूना 160 और एक 161। ठीक है, बाई 6। तो ये देखिए आपका, इससे आपका दो तियां, या तो ऐसे कर दीजिए, 3 दूना 6 और ये 27 टाइम्स कट जाएगा और ये 40। अब देखिए 40 इंटू 27 इंटू 6, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका होगा 17 38 80। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 से लेकर के 70 तक ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अ, हम लोग जो पढ़े हैं एक से लेकर n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। लेकिन यहाँ पे 20 से स्टार्ट है, तो गायब कितना है यहाँ पे देखिए, आपका गायब है 1 प्लस 2 डॉट डॉट 19 तक की ये संख्याएं गायब हैं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इतना आप जोड़ लेंगे, प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना नहीं है उतना हम लोग घटा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। योग निकालना है ना, n की वैल्यू देखिए कितनी है, 70 है, तो आप फार्मूला यूज करिए, n n+1 2n+1
बाई 6। एन की वैल्यू कितनी है 70 इंटू एन का वैल्यू चूंकि 70 है तो 1 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, और 70 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 140 और एक 141 बाई 6। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, 1 से लेकर के 19 तक जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं ये चूंकि नहीं थे तो इसको जोड़ा गया, तो इसको आप घटा दीजिए इतने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 19, वही फार्मूला आप यूज करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है n+1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे, लिख दे रहे हैं n+1 2n प्लस 1 बाई 6। देखिए ये फार्मूला यूज करना है ना, तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 19 है, 19 तो n+1 तो 19 और एक 20, और देखिए 2n है तो 19 दूना 38 और एक 39 बाई 6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, 2 तिया 6, 2 दहा में 20 और 13 तिया 39। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 35 इंटू 6। देखिए 35 इंटू 71 इंटू 47। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना 19 इंटू 10 इंटू 30। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो रहा है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 116795। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2470। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 114325। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 114325, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि एस.डी. यादव का जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर है उसको भी पाना, तो देखिए कैसे आप उसको पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। डेफिनेटली यदि आप ये बेसिक पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स के तो जो 225 टॉपिक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और देखिए यदि कहीं पे आपको दिक्कत होता है, ये जो एस.डी. यादव बुक है न्यू एडिशन जो 2023 आया है, तो दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, देखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे पाना है, आप इस 7607631746 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके ये फुल सोल्यूशन का वीडियो आप पा सकते हैं। ठीक है, और इसको पे कैसे करना है 10 रुपए, ये आप मेरे व्हाट्सअप पे हाई लिख के आप सेंड करोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो मतलब फुल सोल्यूशन का वीडियो है ये हमको मिले, प्लस उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट के हैं वो भी हमें पूछना है, तो यदि आपको ये दोनों चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। तो 100 रुपीज में देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल सोल्यूशन का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डाउट के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे। वो भी इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है, 1 साल तक आप जैसे मान लीजिए फुल सोल्यूशन का वीडियो आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं आप फंस गए तो मान लीजिए आप 10 रुपीज पे किए रहेंगे तो उसमें आप डाउट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज का यदि आप फीस पे करते हैं तो इसमें क्या है, डाउट के जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, तो इतना सस्ता फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा, और आप चाहते हैं कि ओनली 100 रुपीज में मेरा एस.डी. यादव पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये 100 रुपीज का आप लीजिए कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी डाउट के क्वेश्चन है उसको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके डाउट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं नहीं हमें ओनली फुल सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप 10 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो हमको संख्या देखने को मिल रहा है ये सभी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो यदि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, देखिए चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसके वर्गों का योग यदि आपको निकालना है तो आपको फार्मूला यूज करना है n+1 और n+2।
ठीक है, और उसके बाद बाई 6। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फार्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहाँ पे 2 आता था यदि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना रहता था तो। यदि सम हो जाए या विषम हो जाए उसके वर्गों का योग निकालना है तो यहाँ से 2 हट जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20 है, तो वैल्यू रख देते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1 20 प्लस 2 बाई 6। तो ये हो गया 20 इंटू 21 इंटू 22 बाई 6। तो अब देखिए कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 दहा में 20। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 सते 70 इंटू 22। तो 2 सते 14 को 4, 7 दूना 14 को 4 और 7 दूना 14 एक 15। तो इस तरीके 1540 हमारा आंसर हो गया। कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली वे में आप इसको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 36 से लेके 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ओके, लेकिन देखिए जो हम लोग पढ़े थे ना फार्मूला, वो पढ़े थे 1 से लेकर के n तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का जो योग था वो था n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। तो ये आपका क्या है कि 1 से तो स्टार्ट है नहीं, कहने का मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए ये सम संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन 36 से स्टार्ट है। तो देखिए 2 से लेकर 34 तक जो सम संख्याएं हैं उनके वर्ग ये गायब है। तो आप क्या कीजिए, 2 से लेकर 34 तक जो वर्ग है उसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद 36 से लेकर 70 तक आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए 2 से लेकर 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 70 है। ठीक है, तो देखिए n, उसके बाद n प्लस 1 तो 71 हो जाएगा, n प्लस 2 तो ये 72 हो जाएगा बाई 6। अब देखिए इतना यहां से लेके यहां तक जोड़ा गया ना, तो आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। 2 से लेकर 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का जो योग आप निकाल रहे हैं, इतने में से इतने को घटा देना जितना आप जोड़ रहे हैं, 2 से लेकर 34 तक के वर्गों का योग। ठीक है, इसको आपको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 34 इंटू n प्लस 1 है, तो 34 और एक 35 इंटू n प्लस 2 तो ये हो जाएगा 36 बाई 6। ठीक है, अब देखिए आपका होगा, देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 3 6 और ये हो जाएगा आपका, या तो ऐसे आप कर दीजिए 6 इकाई 6 और 12 छका 72 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो अब देखिए 70 इंटू 71 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद ये आपका होगा माइनस 6 छको 36। तो देखिए 34 35 और 6 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 71 40। ठीक है ना, 71 40 हो गया। अब देखिए इसका जब आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 59 640। 59 640 तो 71 40 में घटा दीजिए, तो 59 640 में जब 71 40 को आप घटाएंगे तो ये होगा 52 500। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। कहीं पे भी फ्रेंड्स यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो मात्र 10 रुपीज का हमारा फीस है। आप चाहे तो बेसिक का पूरा कोर्स ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर का लेना चाहे तो प्रीवियस ईयर का ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यदि आपको मैथमेटिक्स सीखना है बेहतर तरीके से तो सबसे पहले बेसिक का आप कोर्स लीजिए, मात्र 10 रुपीज का आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे ना, तो वो था हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग, और ये है हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके वर्गों का जो योग होता है वो सेम होता है। जैसे क्या हम लोग पढ़े थे, सम संख्याओं के वर्गों का योग
तो ये होता है आपका n, n+1, n+2 बाई 6। ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, इन दोनों के लिए वर्गों का जो योग होता है सेम होता है। तो ये देखिए 1, 3, 5 ये क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो भी हमको यही फार्मूला यूज करना है। तो यूज कर लेते हैं, योग इज इक्वल टू n का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 21 दिया है, तो यूज कीजिए 21 इंटू n+1 तो ये 22 हो जाएगा, n+2 तो 23 हो जाएगा बाई 6। अब देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 11 दूना 22, तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 11 सत्ते 77 इंटू 23। अब देखिए देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों का, तो ये आपको मिलेगा 1771। ठीक है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस ये है कि थोड़ा सा आपको फार्मूले का ध्यान देना है कि कब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, कब विषम संख्याओं के वर्गों का निकालना है। बहुत इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। मैथमेटिक्स बस प्रैक्टिस मांगता है, बाकी मैथमेटिक्स में कुछ है नहीं दोस्त। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, ये देखिए सब विषम संख्याएं हैं, कह रहा है 15 से लेकर के 37 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, यदि योग निकालना है तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे n, n+1, n+2 बाई 6। लेकिन ये फार्मूला था किससे, 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो, तो फार्मूला हम यही यूज करते थे। लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कितनी संख्याएं यहाँ पे गायब हैं, तो देखिए 1 से लेकर के 13 तक का जो हमारा विषम संख्या है वो गायब है, तो इसको जोड़ दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट ले लीजिए, 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर डॉट डॉट 37 स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, अब ये बन गया हमारा 1 से लेके 37 तक। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए योग आप निकालिए, तो 1 से लेके 37 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 37 है। ठीक है, तो 37 इंटू n+1 तो 38, n+2 तो ये हो जाएगा 39 बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 13 तिया 39 और ये हो गया 19। तो कितना बचा, 37 इंटू 19 इंटू 13। ओके, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 91 39। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जितना आपने जोड़ा है 1 से लेकर 13 तक विषम संख्याओं के वर्ग, इसको आपको घटाना पड़ेगा इतने में। तो घटा देते हैं, फार्मूला भी यूज कर लीजिए n। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13 है, तो अब रख दीजिए इसमें वैल्यू 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 15 तिया 45, या 3 दूना 6 3 पचे 15 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 91 39 माइनस 13 और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। तो पूरा या तो कैलकुलेट कर दीजिए ना, ये 455 होगा, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 455 मिलेगा आपको। ठीक है, अब 91 में 455 को आप घटा दीजिए तो ये होगा 86 84। कुछ है, कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी विषम संख्याओं का वर्ग निकालना हो 20 से दे दिया हो, तो सबसे पहले जितना भी गायब है उसको आप जोड़ लीजिए।
क्योंकि कभी भी आप योग निकालेंगे तो 1 से निकालेंगे, ना कि 20 से। यदि 20 से आ जाता है तो जितना गायब है उसको लिख लीजिए, बाकी बीच वाला निकाल करके इसको आप घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 से लेके 90 तक सभी घन संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो देखिए 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों का जो घनों का योग होता है वो होता है आपका n n+1/2 विथ पावर स्क्वायर, ठीक है। ये कब आप यूज करेंगे, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना होता, ठीक है ना। मतलब 1 से लेकर के कितना भी घन संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप फार्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है ना। तो योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि घन घन का योग निकालना है ना, तो घन का योग निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। अब n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो 90 इंटू n+1 है तो 91 हो जाएगा बाई 2 विथ पावर स्क्वायर, ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना होगा, ये 45 होगा, 45 इंटू 91, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 45×95। अब इसको जब आप वर्क करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1676 90 25, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। फ्रेंड्स शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई या वर्क कैसे किया जाता है आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप उसका वीडियो क्रिएट कर दिए, तो डेफिनेटली वो वीडियो मैं क्रिएट करूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो ये चीजें मुझे पता चलेगा, है ना। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 15 से लेकर 60 तक सभी धन संख्याओं के घनों का योग निकालिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे 1 से लेकर के कितना भी संख्या हो और उसका घनों का योग निकालना है, तो वो होता है n+1/2 विथ पावर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 से नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या गायब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 1 से लेकर के 14 तक की संख्याएं आपका गायब है। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 का घन प्लस 2 का घन डॉट डॉट 14, इतनी संख्या हमारी गायब है। तो इसको आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस 15 का घन डॉट डॉट 60 का घन। अब आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर कितना भी मतलब ये संख्या हो, जैसे 1 से लेकर 60 तक का घनों का योग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो योग इज इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 60, तो 60 n+1 61 हो जाएगा बाई 2 विथ पावर स्क्वायर। अब देखिए काम यही नहीं समाप्त होता, घटाना पड़ेगा क्या, जितना आपने जोड़ा है। क्यों, क्योंकि ये चीजें इस सीरीज में नहीं था, तो जितना भी आप जोड़ रहे हैं इस पूरे इन सब का योग निकाल करके उसको घटाना पड़ेगा जितना आपने जोड़ा है। तो 1 से लेकर 14 तक सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो इसको हम घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, 1 से लेकर 14 तक सभी संख्याओं के घनों का योग आप निकाल लीजिए। तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे देखिए n+1/2, तो n का वैल्यू क्या है 14, तो 14 इंटू कितना n+2, तो ये 15 हो, n+1 है तो 14 एक 15 हो जाएगा, ओके, बाई 2 विथ पावर स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब एक बार आप 1 से लेकर 60 तक के घन संख्याओं का योग निकालेंगे और दूसरी बार क्या है 1 से लेकर 14 तक घन संख्याओं का योग निकालेंगे। उसके बाद इस पूरे में से इसको आप घटाएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 30, तो 30 इंटू 61 विथ पावर स्क्वायर माइनस 2 सते 14 और 15 सते 105 विथ पावर स्क्वायर।
तो 30 और 61 का ये आपका मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये आएगा आपका 1800। इसका कैलकुलेशन होगा तो ये होगा 1830 विथ पावर स्क्वायर माइनस 105 का क्या होगा? 105 का देखिए, जब आप वर्ग 105 का आप वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा 11025। ठीक है। और देखिए इसका कितना होगा, आप वर्क करेंगे तो ये मिलेगा आपको 33 48 900 माइनस 11025। अब आप इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो ये कितने मिलेगा? 33 37 875। 33 37 875। ठीक है। ये आपका ऑप्शन कौन सा है? 33 37 875, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर समाप्त हो गया। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे कोचिंग का लाभ उठा सके। ठीक है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का जो बेसिक का है, और यदि आपको प्रीवियस ईयर का चाहिए तो हमने बताया ही है उसको आप कैसे पा सकते हैं। कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग आपको मैं घर बैठे ही पूरा सिखा दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।